हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सचिनोवा क्लासेस में। आज है साधारण ब्याज का क्लास 4। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 4 में हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इसका सॉल्व करेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज के बारे में अच्छी तरह से बात हम कर चुके हैं। मिश्र धन क्या होता है इसे भी बता दिए थे, मिश्र धन का सूत्र क्या होता है ये भी बता दिए। अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे रिवीजन करते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो उधार ली गई राशि पर उस जो उधार ली गई राशि होते हैं उस पर कुछ अतिरिक्त धन दिया जाता है, उसे कहते हैं ब्याज। जब ब्याज निश्चित समय के लिए दिया जाता है तो अंत में कुछ ब्याज को जोड़ा जाता है, अंत में किसमें, मूलधन में। तो उसी को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहा जाता है। और मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन और ब्याज को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसका साधारण ब्याज मिश्रधन कहलाता है। जब मिश्रधन मूलधन को और ब्याज को एक साथ जोड़ देते हैं उसको मिश्रधन कहा जाता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा सौ होता है। आज पढ़ने वाले क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा के दृष्टि से हमेशा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखा जाए कैसे बनता है, तो इसका सॉल्यूशन आखिर कैसे है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एक व्यक्ति है, आदमी है या व्यक्ति, आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.1/2 वर्ष मतलब 3 साल के लिए वर्ष के लिए 870 रुपया उधार लिया। मतलब क्या, उधार लिया मतलब ब्याज लिया। निश्चित समय के बाद उसने 800 रुपया नगद तथा एक साइकिल देकर ऋण चुका कर, मतलब उसके पास क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जो 5% रेट से 3.5 साल के लिए 870 रुपया उधार लिए किसी से। उनके पास उस निश्चित जो समय दिए थे कितना साल, 3.5 साल के बाद उनके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन लगभग में 800 रुपया था उनके पास। तो गए जब ब्याज देने और सब चीज़ देने तो क्या किए, वो 800 रुपये दिए और अपना साइकिल भी देकर चले हैं। तो बताइए कि वो साइकिल कितने रुपये का पड़ा, ध्यान दीजिए कि आखिर साइकिल कितना रुपये का पड़ा। तो देखा जाए कि पहले आखिर ब्याज कितना है इसका। तो ब्याज कैसे निकलता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, एसआई का सूत्र होता है, इंग्लिश में देते हैं, क्या होता है, P गुने R गुने T, मतलब प्रिंसिपल गुणे मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। देखा जाए तो P कितना दिया है, मूलधन कितना दिया, 870 रुपये उधार लिया है। कितने समय के लिए, समय कितना है, शायद 3 साल। इसको चेंज कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3.1/2 को चेंज कर दो कितना, 7/2 वर्ष हो जाएगा। टाइम दिया है कितना, टाइम 7/2 वर्ष। 7/2 को लिखेंगे 7, नीचे लिख देंगे 2, तो नीचे 100 होगा, पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद कितने वर्ष के लिए, वर्ष तो हो गया। और टाइम प्रतिशत कितना दिया है, 5%। अब काट कूट थोड़ा किया जाए। देखिए कैसे काटा जाएगा, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये वाला कट जाएगा, 5 दूना 10। नीचे पहले 87 में पहले गुना होगा 7 से, तो 7 से 49 के 9 बच क्या गया 4, 7 8 56, 56 और 4 कितना होता है 60। फिर से गुना कर, 7 से 49 के 9, कितना बच गया, 4 बच गया, और 7 8 56 और 4 60, 2 2 4 हो गया। अब इसको काटा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, तो पहले भाग दिया कितना, दशमलव आता है, दशमलव में यहीं पे निकाल सकते हैं, तो निकाल जाए। तो निकालने पर कितना आएगा देखा जाए, तो काट दिया है, 6 एकम 6 बच गया, कितना बच गया 6 एकम 6, 2 बच गया, यहाँ 4 एकम 4, 4 के पास करना, 4 एकम 4 बच गया, क्या 2 बच गया, इसमें आ गया 2, तो कितना हो गया, 4 5 20, 4 5 20 हो गया। उसके बाद 4 5 20 हो गया। अब क्या होगा, 4 5 20 हो गया। अब यहाँ बच गया 9, 4 दूना 8, दशमलव 1 बच गया। फिर कटेगा 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो कितना हाल कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, तो कितना आ गया 152.25। इतना क्या आ गया, उसका ब्याज आ गया, इतना रुपया ब्याज लगेगा। लेकिन पूछ रहा है कि आखिर जाएगा तो 700 रुपया 870 रुपया देगा, तो ब्याज कितना, उस पर 800 रुपया ब्याज कितना लगा, 152 रुपया। 152 रुपया किस पर देगा, इस पर। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज।
तो मिश्र धन कितना आ गया, अगर सब ब्याज लौटाने जाएगा तो टोटल ना ब्याज देगा, कितना हो गया 870 का मूलधन था प्लस ब्याज कितना लग गया 152.25 रुपया ब्याज लगेगा। तो जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 2 5 तो पहले हो जाएगा, उसके बाद इसको जोड़ा जाए 0 और 2 कितना होगा 0, फिर 8 और 5 कितना हो गया 7 और 5 कितना होता है 12 के 2 कितना बच गया 1, 8 1 9 1 10, मतलब कितना रुपया 1022 रुपया कितना पैसा 75 पैसे। लेकिन ये बात भाई साहब है, जो व्यक्ति थे वो लोग गए तो बोला ना कि मेरे पास साहब मेरे पास उतना पैसा नहीं है, आपका 350 रुपया 870 रुपये जो कर्ज लिए थे 3.5 साल के लिए वो मेरा समय ख़त्म हो गया है और मैंने लौटाने आया तो मेरे पास कितना रुपया 800 रुपया है और मैं अपना साइकिल को क्या करता हूँ आपके पास छोड़कर चला जाता हूँ, आप साइकिल भी रख लीजिए। बताइए वो साइकिल जब छुड़ाने जाएगा तो कितना रुपया देकर उसको साइकिल ले लेगा। तो देखा जाए तो साइकिल का मूल्य कितना होगा, साइकिल का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो ब्याज जितना आया था उसमें से घटाएंगे किसको, जितना रुपया दिया था। तो कितना रुपया दिया था वो, पहले कितना रुपया साइकिल टोटल ब्याज आया था, इसका 1022 रुपया देना था, लेकिन दिया है कितना रुपया 800 रुपया नगद दिया था, कितना 222 रुपया 25 पैसा उसको साइकिल का रेट पड़ेगा। इतना रुपया उसको अगर दे देगा तो उसका साइकिल छूट सकता है। देखिए अगर क्या करता, अगर साइकिल का मूल्य 222.25 रुपया अगर दे देगा जाकर मालिक को जिससे कर्ज लिया था तो साइकिल छोड़ देगा, क्योंकि उसका टोटल ब्याज जो हुआ कितना हुआ था 1022 रुपया। लेकिन क्या किया था ना, वो उसके पास 8 रुपया नगद था, इसीलिए वो क्या किया वो साइकिल भी दे दिया कि लीजिए मेरे पास साइकिल रख लिया, क्योंकि मेरे पास ब्याज उतना नहीं है, क्योंकि उसको 870 रुपया देना था प्लस उसको ब्याज भी देना था, क्योंकि वो 3.5 साल के लिए क्या लिया था कर्ज लिया था, उधार ली थी। ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या किया हमने इसमें कि कह रहा है कि एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 पूर्णांक बढ़े 3.5 वर्ष के लिए क्या किया 870 रुपया उधार लिए। निश्चित समय के बाद उसने 800 रुपया नगद दे दिया। 800 रुपये जाकर जब उसका समय हुआ समाप्त हुआ तो 800 रुपये नगद और एक जाकर साइकिल अपना देकर चले आए। तो ऋण चुकता कर दिया। साइकिल का मूल्य बताएगा साइकिल कितना का पड़ा कि वो ब्याज दे दिया, जितना ब्याज दिया। तो देखा था मूलधन तो 70 रुपये पहले से था और साइकिल का ब्याज कितना हो गया उतना। अब देखा जाए कि आखिर बने कैसे। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, तो साधारण ब्याज में सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, ब्याज कितना बना है। तो मूलधन दिया है कि उधार लिया है 870 रुपये 5% रेट से 3.5 वर्ष के लिए। तो अगर ब्याज निकालेंगे तो आगे 152.25 रुपये इसका क्या आ गया ब्याज। जब ब्याज आएगा तो अगर ब्याज से तो काम चलेगा नहीं, इसको तो पूरा चुकता करना है, पूरा निश्चित समय के अंत में जा रहा है, तो इसको तो मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 1022.25 रुपया इसका मिश्रधन हो गया। अब तो मिश्रधन आ गया इसका टोटल खर्च, लेकिन ये जाकर दिया है 800 रुपये दे ही गया है कि दिया ही है, लेकिन क्या किया है उसमें 800 रुपया दिया है, लेकिन 1022 रुपये 1022.25 रुपये इसको क्या लग रहा है उस पर उसका टोटल ब्याज लग रहा है। तो उसमें से घटा लेंगे तो कितना आया 222.25 रुपये उसका क्या है साइकिल का मूल्य आया है। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे और सबसे आसान और बेहतरीन तरीका यही है, आप लोग भी ऐसे ही बनाकर इसको जाकर अपने कॉपी पर 2 से 3 हाल इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, 2-3 हाल वीडियोस को देख लीजिएगा, आप अच्छी तरह समझ में आएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।